हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के कल रिजल्ट आए, नतीजे अच्छे थे। 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा इस बैंक ने कमाया है Q2 में, लेकिन उसके बावजूद 10% की गिरावट है। और ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको अभी बता रहा हूं जब इतनी बड़ी गिरावट है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर अभी 3-4 दिन पहले ही मेरा वीडियोस था और मैंने कहा था उस वक्त भी कि गिरावट आने वाली है। भले ही इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे फिर भी ये टूटेगा, क्योंकि भैया हर बार यही देखने को मिला भी है। तो 45 रुपए का लेवल जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, जो दोबारा इसको 40 रुपए तक लेके जाएगा। और अब जब वहां तक पहुंचने की कगार पर है तो बात करना बनता भी है कि अब क्या करें। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक 41 पे आ चुका है। 10% की गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है। एक महीने में देखिए तो लगातार ये दौड़ रहा था, 40 रुपए के आसपास था ये। देखो वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है, उस चीज को याद रखिएगा। दौड़ गया 46 पे पहुंचा, वापस टूटा, वापस दौड़ के 46 पे पहुंचा और आज एक झटके में ये नीचे की तरफ टूटा। और मैंने कहा था कि 45 रुपए का जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, नतीजे भले ही अच्छे आ जाए लेकिन फिर भी ये टूटेगा शेयर। ये मैंने आपको ये अभी पिछले हफ्ते ही कहा था जब ये इस लेवल के आसपास घूम रहा था, ठीक है। और खरीदारी के मौके देखिए, पहली चीज बैंक खराब नहीं है, अगेन मैं कह दूं खराब नहीं है, लेकिन हाँ ये इसकी टेंडेंसी है और ये इसी तरीके से घूमता भी है। यहां पर पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देख ले तो देखिए, जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ है ना, तब से इनकी तो इज्जत की धज्जियां उड़ गई है, ठीक है। तो अगर एक साल में देखेंगे तो हर बार ये 46-45 रुपीज के लेवल से ये टूटा ही है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है और शायद नतीजे अच्छे भी आएंगे तो भी इम्पैक्ट करेगा कि नहीं, ये शायद मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यहाँ पर। लेकिन खरीदारी के मौके भी है। देखो एक अच्छा लेवल जो है पहला वो 40 रुपए का है, सपोर्ट है 40 रुपए का। फिर 35 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, उससे नीचे जाना मुझे लगता है कि मुश्किल है ये बैंक का शेयर। लेकिन हाँ, 40 रुपए के आसपास मौके बनेंगे, उस चीज को भी याद रखिएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि हालत इस बैंक की खराब है, इस बारे में इनकार नहीं किया जा सकता है। आप देखिए लगातार ये टूटा है, कोरोना काल में भी ये टूटा, ठीक है, और आज तक रिकवर नहीं कर पाया है। कोरोना काल की जो गिरावट आई थी वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है यहाँ पर, तो उस चीज को समझिए। यहाँ पर देखा जाए तो 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है, वॉल्यूम्स 21 से 22 करोड़ है। और अभी तो शायद दिन खत्म होते होते 30 से 35 करोड़ भी चला जाएगा। वॉल्यूम्स बड़ी क्वांटिटी में शायद ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर देखें तो 73.15% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब सरकार है, पहली ये सरकारी बैंक है। लेकिन एफआईएल्स और इंश्योरेंस कंपनी ने बिकवाली करी है, म्यूचुअल फंड ने हल्की सी खरीदारी करी है। 2.21% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 2.45 म्यूचुअल फंड, 8.70% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। डिविडेंड तो हालांकि 2015 में इन्होंने आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इस बैंक ने पे नहीं किया है। पंजाब नेशनल बैंक 5% लोग बेचने की बात करें, लेकिन देखो अभी मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। जब 45 पे था तब मैंने कहा था कि एग्जिट कर लो यहां से, ठीक है। लेकिन जब 41 पे है तो मेरे हिसाब से अब यहां से थोड़ा 1-2 रुपए नीचे अगर टूटता है, 40 के आसपास पहुंचता है, तो फिर मौके बनेंगे खरीदारी के, उस चीज को याद रखें। तो फिर भाई पहली चीज बेचने की सलाह नहीं है, वो मौका चला गया अब आपके हाथ से। यहां पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू में बढ़िया उछाल है। देखो 2020 तक ना भैया हालत खराब थी, खस्ता थी। 21 में देखो तो भैया 50,000 करोड़ के रेवेन्यू 80,000 करोड़ से ऊपर के हैं। प्रॉफिट भी देखो तो अब तक जो इतने अच्छे नहीं थे। 2021 में इनका जो पूरा साल का प्रॉफिट था वो 2,150 करोड़ है। जबकि इस बार अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2022 में 2 ही क्वार्टर में इन्होंने 2,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है। इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने 1,105 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पर आप देखेंगे तो 78% का ग्रोथ है पिछले साल इसी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि पिछले साल 620 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार प्रॉफिट है 1,105 करोड़। तो प्रॉफिट बहुत 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 बड़ा कह सकते हो आप इसको। तो ये एक अच्छी बात है कि भैया प्रॉफिट इनके इंक्रीज हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि देखो अब तक लॉस में था ये बैंक, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियल ईयर 2020 में इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, मतलब प्रॉफिट दिखाया।
फिर 2021 में प्रॉफिट और बढ़ा, 2022 में ये और बढ़ सकता है और बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा ये, इसमें कोई शक नहीं। 2 ही क्वार्टर में इन्होंने इतना तो कमा लिया है जितना पिछले पूरे साल में कमाया था, तो ये बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी ओर पंजाब नेशनल बैंक खरीदारी का अभी भी सही मौका है। पी रेशियो देखें तो 19 का है जो कि सस्ता है, और सेक्टर पी 29 के आसपास है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें पंजाब नेशनल बैंक में, देखो पहली चीज सरकारी बैंक है, डूबने का खतरा यहाँ पर ना के बराबर है, पहली चीज। और दूसरी बात ये कि देखो बैंक ग्रो तो कर रहा है, मतलब ये कि अगर हम प्रॉफिट देखें तो इनके प्रॉफिट हर क्वार्टर में इंक्रीज हुए हैं, इंप्रूव हुए हैं, और ये होते रहेंगे आने वाले कुछ सालों तक, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी इनके इस परफॉर्मेंस का असर अभी भी शेयर प्राइस पर नहीं पड़ रहा है। अगर आप देखो पिछले 1 साल का अगर आप ग्राफ उठा के देख लो तो पिछले 1 साल में 54% का ग्रोथ है, लेकिन आप देखेंगे तो इस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है, जबकि फॉर्मेशन इस तरीके से ऊपर की तरफ बनना चाहिए, जो नहीं बन रहा है यहाँ पर। और अगर हम देखें तो पिछले 6 क्वार्टर में बैंक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2021 में हर साल इन्होंने तकरीबन 500 करोड़ रुपए की एवरेज से पैसा कमाया है, और इस साल 2 क्वार्टर में 1000 करोड़ से ज्यादा की एवरेज से पैसा कमाया है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ आनी चाहिए, लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूं कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, हर बार ये जो 45 का जो लेवल है वो इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता है, और अगेन आज भी वही हुआ है, रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी ये नीचे की तरफ टूटा है। तो मैं यही कहूंगा, और मैंने पहले भी कहा था कि देखो 45 रुपए का जो लेवल है वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा, और 40 रुपए से नीचे का जो लेवल है वो खरीदारी का लेवल रहेगा। फिर ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। और पहली चीज कि ये वो शेयर है जहां पर आपको नीचे के लेवल पर खरीदना है, ऊपर के लेवल पर बेच के निकल जाना है। यहां पर ये मान के नहीं चलना है कि मैं इसको 10 साल के लिए खरीद के भूल जाऊंगा, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करूंगा। पता चला कि जहां पे कैरी किया वहीं पे आके रुक गया है ये, तो और आप देखेंगे तो नुकसान ही हुआ है। देखो इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब इसका असर शेयर प्राइस से पड़ता हुआ देखने को मिलेगा तब डेफिनेटली हम यहाँ पे जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे यही लग रहा है कि 40 से नीचे खरीदारी करो, पर शेयर अगर आपको 5-6 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करो और एग्जिट कर जाओ। ये मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी हाल फिलहाल में पंजाब नेशनल बैंक में होनी चाहिए। और हाँ, खरीदारी के मौके बनेंगे, 40 रुपए के आसपास मौके बनेंगे, लेकिन अगर ये वापस ऊपर की तरफ उछलता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेने में कोई भी हर्ज यहां पर नहीं होना चाहिए। पहला जो स्ट्रांग सपोर्ट है इसका वो 40 का है, और दूसरा जो स्ट्रांग सपोर्ट है पंजाब नेशनल बैंक में वो 35 रुपए का है, और जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है वो 45 रुपए का है। तो उस चीज को याद रखिए और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजीज को प्लांट कर सकते हैं। वीडियोस को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।